मेहगांव उपचुनाव के कांग्रेस प्रत्याशी हेमंत कटारे ने मेहगांव में की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मेहगांव से हमारे सहयोगी गिरिराज कटारे की रिपोर्ट। मेहगांव के ग्राम अजनौदा खेरिया थपक में बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा दलित समाज के लोगों की मारपीट का हेमंत कटारे ने किया विरोध। की प्रेस कॉन्फ्रेंस। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही और जब से ओपीएस भदौरिया जी यहाँ से विधायक मंत्री वापस बने हैं, मेहगांव विधानसभा में ही नहीं पूरे जिले में दलितों पर अत्याचार खुल के शुरू हो गया है। और जिस दलित समाज ने, जिस एससी वर्ग ने इस बार कांग्रेस का या बीएसपी का साथ दिया, उनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी के जो गुंडे तत्व के लोग हैं वो लोग अत्याचार कर रहे हैं, उनके साथ खुलेआम घरों में घुस के मारपीट कर रहे हैं। जिसका एक उदाहरण कल अजनौदा गांव में देखने को मिला, जहां पर एक दलित परिवार के साथ वहां के भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, कार्यकर्ता ओपीएस भदौरिया जी से जुड़े हुए, जिनका संरक्षण ओपीएस जी जिनको दे रहे हैं, उन लोगों ने वहां घर के अंदर घुस के डंडों से, लाठियों से मारपीट करी और महिलाओं के साथ उनके वस्त्र फाड़े गए, अभद्रता हुई और जाति सूचक अपमानजनक बातें कही गई। दुर्भाग्य ये है कि उसके बाद जब पुलिस में शिकायत लिखाई गई तो पुलिस ने सत्य घटना को नहीं लिखा। मैं रात में गया, पीड़ितों से मिला तो उन्होंने मुझे स्वयं बताया कि महिलाओं की तो रिपोर्ट ही नहीं लिखी, जो अश्लीलता उनके साथ हुई वो लिखी नहीं गई। दूसरा, जो धाराएं भी कमजोर लगाई गई, घर के अंदर घुस के मारपीट की गई, इसका वीडियो भी आपको मैं भेजूंगा मीडिया को। घर के अंदर घुस के मारपीट कर रहे हैं, लेकिन घर के अंदर घुस के मारपीट करने वाली धारा नहीं लगाई गई। SC/ST एक्ट की भी कमजोर धारा लगा करके पुलिस ने भी पूरी भारतीय जनता पार्टी की उसमें बजाई है। और कहीं ना कहीं मैं कहना चाहूँगा, मेरा आरोप है कि पुलिस भी दलितों में अत्याचार में भारतीय जनता पार्टी के दबाव में काम कर रही है। दूसरी घटना कल ही की मैं वो भी बताना चाहूँगा। दीपावली का दिन है, लेकिन बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कि ऐसी दीपावली हम लोग देश में मना रहे हैं जहाँ पे दलितों पे अत्याचार हो रहा है। खेरिया थापक में कल दूसरी घटना हुई, वहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं उनके द्वारा एक दलित परिवार की घर में घुस के मारपीट की गई और अभी तक उसकी कायमी नहीं हुई है। कल रात को भी मैंने पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को बताया था कि आप इसमें कार्रवाई कीजिए और जिसके साथ अन्याय हुआ है उसकी मदद करवाइए, लेकिन अभी तक उस पर लौट के पुलिस उस पर यह दबाव बना रही है कि वो रिपोर्ट नहीं लिखे, नहीं तो उसके ऊपर भी कायमी कर दी जाएगी। तो ये दलितों के साथ अत्याचार जो हो रहा है, इसको पुलिस प्रशासन बंद करे। और ओपीएस भदौरिया जी को भी मैं पहले भी मैंने हिदायत दी थी चुनाव जीतने के बाद, और पुनः हिदायत दे रहा हूँ कि आपकी भलाई इसी में है कि आप इसको बंद कर दीजिए, नहीं तो पूरा दलित ही नहीं पूरा हर वर्ग यहाँ पे उतर आएगा और वापस जो है यहाँ पे जन आंदोलन शुरू कर दिया जाएगा मेहगांव में, भिंड जिले में। तो इसलिए मेरी पुनः चेतावनी है कि इस तरह की घटना ना हो और जो घटना घटित हुई है उसमें पुलिस बिना दबाव के, बिना किसी फरियादी को डराए हुए कायमी करे और दलित समाज के साथ अत्याचार नहीं होना चाहिए। आपके चुनाव की पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है तो आगे आपका क्या? मैंने बताया ना, जन आंदोलन। अगर अभी तक आज पुलिस ने नहीं कायमी करी तो मैं कल ही सारे लोगों के साथ यहाँ पे मैं धरना दे दूंगा उठा करके, और फिर मैं न सिर्फ ये मांग करूंगा कायमी की, बल्कि मैं पुलिस वालों के ऊपर भी अनुसूचित जाति जो आयोग है वहां से कार्रवाई की मांग करूंगा और उनको यहाँ से सस्पेंड करवाने की भी मांग करूंगा। इसलिए मेरा पहली प्रार्थना यह है कि पुलिस अपना काम करे, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में दबाव में आने की आवश्यकता नहीं है। चुनाव खत्म हो गया है, आखिरकार क्यों ये प्रताड़ित कर रहे हैं दलित परिवारों का? कारण क्या है? क्योंकि दलित जो वर्ग है उन्होंने बीएसपी, जो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के लोगों से किनारा कर लिया, जो लोकतंत्र के हत्यारे हैं। उन्होंने कुछ वोट बीएसपी को भी दिया और अधिकतम वोट कांग्रेस को दिया। तो अब बीजेपी के लोगों को ये पीड़ा है कि इन्होंने हमारे दबाव में आके वोट क्यों नहीं दिया, तो अब वो गुंडागर्दी कर रहे हैं और बदले की भावना से उनके साथ मारपीट कर रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं। वहीं ग्राम लिलोई पहुंचकर हेमंत कटारे ने अपने वोटरों का धन्यवाद दिया और उनका आशीष प्राप्त किया।